मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या कभी आपने ये महसूस किया कि शायद अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली हो? क्या कभी दिल में ये ख्याल आया कि मैं तो गुनाहों में डूबा हुआ इंसान हूँ, तो फिर मेरे जैसे खताकार की इस्तिग़फ़ार कैसे कबूल हो सकती है? क्या तौबा के बाद कोई ऐसा लम्हा आएगा जब दिल को सुकून मिले? क्या कभी ऐसा लगेगा कि मेरे गुनाह मिट चुके हैं, या मैं बस अपने आप को धोखा दे रहा हूँ? क्या अल्लाह वाकई मुझ जैसे गुनाहगार से राज़ी हो सकते हैं? ये सवालात उन दिलों से निकलते हैं जो टूट चुके होते हैं, जो गुनाह के बोझ से दबे हुए होते हैं, और जो रातों को रो रो कर रब से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फिर भी यकीन नहीं आता कि क्या वाकई मेरी तौबा कबूल हुई। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, टूट चुके हैं और कब से अल्लाह की रिज़ा की तलाश में हैं। लेकिन रुक जाइए, सबसे पहले याद रखिए, हम इंसान हैं, हमसे गुनाह होना फितरी बात है। हमारा रब जानता है कि हम कमज़ोर हैं, हमें बार बार गुनाह की तरफ लौटने वाली मखलूक बनाया गया है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं और फरमाया है, ऐ मेरे बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरत ज़म्र। यानी उम्मीद का दरवाज़ा तब भी बंद नहीं होता जब सारा जहान हमें छोड़ चुका हो, जब हम खुद को माफ़ करने के काबिल न समझें, तब भी हमारा रब हमें वापस बुला रहा होता है। और जब आपको 3 ख़ास इशारे मिलने लगें, तो समझ जाइए कि आपकी इस्तिग़फ़ार कबूल हो चुकी है और रब करीम आपसे राज़ी हो चुका है। तो आइए, आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 3 निशानियाँ जिनसे पता चलता है कि अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा चुका है और अब वो हमें अपनी रहमत के साए में ले चुका है। लेकिन याद रखिए, ये निशानियां सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रब की तरफ से भेजा गया खास पैगाम है। तो अगर आप भी ये इशारे देख रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके और रब के बीच एक नया रिश्ता जोड़ दे। पहला इशारा, जब आपका दिल बार बार नेकी के लिए बेचैन होने लगे, पहले रुक के अपने दिल की कैफियत को सुनो। क्या वाकई तुम वही इंसान हो जो कभी किसी नमाज की अजान पर भी हिलता नहीं था? क्या तुम वही नहीं जिसने महीनों कुरान नहीं खोला, जिसने रातें गुनाहों में, नींद में या फजूल बातों में गुजार दें, और अब अचानक दिल में अजब सी बेचैनी उठने लगी है? नमाज की आवाज़ सुनते ही दिल जैसे खींचने लगता है, कुरान की आयात दिल पे असर करने लगी हैं, आंखों में बुला वजह आंसू आने लगे हैं। कभी सोचते हो, यार अब वाकई तौबा करनी चाहिए, अब और गुनाह नहीं? ये कैफियत, ये अंदर की हलचल, ये बार बार की बेचैनी, ये कोई आम जज्बात नहीं होते। ये पहला इशारा है कि तुम्हारी इस्तिग़फ़ार कबूल हो रही है और अल्लाह तुम्हें वापस अपनी तरफ खींच रहा है, मोहब्बत से, रहमत से। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया और उसे तुम्हारे दिलों में मुज़ीन कर दिया, और कुफ्र, नाफरमानी और गुनाह को तुम्हारे लिए नापसंदीदा बना दिया। यही लोग राह रास्त पर हैं। यानी अल्लाह जब किसी बंदे से राज़ी होना शुरू करता है, तो सबसे पहले वो इसके दिल को बदलता है, ईमान को दिल की जीनत बनाता है, नेकियों की मोहब्बत दिल में डाल देता है और गुनाह से नफ़रत पैदा कर देता है। तो अगर आपके साथ भी यही हो रहा है कि नेकी की तरफ दिल खींचने लगा है और गुनाह से इन आने लगी है, तो ये आपके रब का पहला पैगाम है कि वो आपको मुआफ़ करने वाला है और आपको अपने कुर्ब की तरफ बुला रहा है। ये कैफियतें आम नहीं होती, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? उस कैफियत को ज़ाया मत होने दो। ये जज्बा दिल में आया है तो फ़ौरन अमल से जवाब दो। नमाज का आगाज़ करो, चाहे एक फ़र्ज़ से शुरू हो। कुरान को रोज़ सुनो या पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता दिल मजबूत होने लगेगा। गुनाहों को रोको, हत्ता कि अगर तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ वैसा ही रहे, तुम अपने रब के लिए अलग हो जाओ। कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो, ख़ास करिए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दिन में 100 बार भी पढ़ लो तो कम है नहीं। दूसरा इशारा, जब बेसबब आसानियां ज़िंदगी में दाखिल होने लगें और रकावटें बेआवाज़ टूटने लगें, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी ज़िंदगी किसी अनजानी सी रकावट में फंसी हुई थी?
कभी रिज्क के दरवाजे बंद थे, कभी रिश्तों में उलझन, कभी हर काम बनते बनते रख जाता था और आप हैरान होते थे। मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, दुआ भी कर रहा हूँ, फिर भी चीज़ें जाम क्यों हैं? फिर एक दिन आपने दिल से खुद को तोड़कर अल्लाह से सच्चे दिल से कहा, या रब, मैंने बहुत गलतियां की, तू माफ़ कर दे, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, बस तू राज़ी हो जा। और इस दिन के बाद कुछ अजब होने लगा। छोटे छोटे काम बगैर रुकावट के मुकम्मल होने लगे। जहां इनकार होता था वहां कबूलियत आ गई। चेहरे पर नूर, बातों में असर और राहों में आसानी आने लगी, और जो दिल में उलझन थी वो खामोशी से सुलझने लगी। ये सब किसी गहरी तदबीर का हिस्सा होता है। ये होता है वो इशारा कि अल्लाह ने तुम्हारी इस्तिग़फ़ार कबूल कर ली है और अब वो ज़िंदगी को आसान बना रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैंने कहा, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल व औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और नहरें जारी करेगा। सूरत नूह। ये कुरान का वाज़ेह ऐलान है कि इस्तिग़फ़ार ज़िंदगी में बरकत, वसाअत और आसानी लाता है, और जब अल्लाह किसी की तौबा कबूल कर लेता है तो वो माशी, ख़ानदानी और ज़ाती ज़िंदगी में ऐसी राहें खोलता है जो इंसान के वहम व गुमान में भी ना हों। याद रखो, बरकत, रिज़्क और आसानियाँ सिर्फ मेहनत से नहीं आते बल्कि पाक दिल से आती हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई चीज़ बेसबब आसान हो जाए, फ़ौरन सजदे में गिर जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये कबूल इस्तिग़फ़ार की निशानी है। इस्तिग़फ़ार को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा इस्तग़फ़िरुल्लाह की आदत बनाएं, चाहे किसी भी हालत में हों। जो आसानी मिली हो, इसको नेकी के कामों में खर्च करें। ये आसानी इम्तिहान भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने शुक्र और इखलास से उसका इस्तेमाल किया तो ये मज़ीद रहमतों का दरवाज़ा खोलेगी। तीसरा इशारा, जब दिल में गुनाहों का बोझ कम होने लगे और रूह को हल्का महसूस हो। कभी आपने ये तब्दीली महसूस की है? वही आप जो कल तक अंदर से बेखरा हुआ था, दिल में बोझ, रूह में एक बेनाम सी घुटन, दिल करता था भाग जाएं, चीखें मारें, न रात में सुकून न दिन में सुकूत, हर वक्त एक पछतावा, एक खालीपन, जैसे रूह अंदर से जख्मी हो गई हो। लेकिन फिर अचानक एक दिन आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, सच्चे दिल से टूटकर, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और फिर अगले दिन दिल थोड़ा हल्का लगता है, सांस जैसे गहरी और आसान हो जाती है, आंखों में सुकून आ जाता है, गुनाहों का वो बोझ जैसे उतरने लगता है। ये कैफियत, ये रूह का हल्का होना, आपकी इस्तग़फ़ार रब के अर्श तक पहुंच चुकी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें इन बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। सूरत तहरीम। अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया, जब बंदा तौबा नसूह यानी सच्ची और दिल से निकलने वाली इस्तग़फ़ार करता है तो वो सिर्फ गुनाह मुआफ़ नहीं करता बल्कि उनके असरात भी मिटा देता है। और गुनाहों का सबसे बड़ा असर किया होता है वो बोझ, वो अंधेरा, वो रूहानी घटन। लिहाजा जब आप ये महसूस करने लगें कि अब दिल हल्का हो रहा है, पहले जैसा अंधेरा नहीं रहा, अब किसी पाकी की तरफ लौटने का जज्बा आ रहा है, तो जान लो इस्तग़फ़ार कबूल हो चुकी है और अब रब तुम्हें नए रास्ते, नई रूहानी ज़िंदगी में दाखिल कर रहा है। चौथा इशारा, जब गुनाह के बाद फ़ौरन निदामत दिल पर छा जाए और दिल बार बार तौबा की तरफ लौटने लगे, ज़रा गौर करो, क्या तुम वही इंसान नहीं हो जो कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले गुनाह करते वक्त ज़रा बराबर भी शर्मिंदा नहीं होता था? कभी आंखें बेहयाई की तरफ उठती थीं, कभी ज़बान झूठ या गैबत में लग जाती थी, कभी हाथ गलत चीज़ की तरफ बढ़ते थे और तुम्हारा दिल खामोश रहता था। न कोई चुभन, न कोई निदामत। लेकिन अब वही गुनाह हो जाए तो दिल धड़कने लगता है, शर्मिंदगी से आंखें झुक जाती हैं और ज़बान पर खुद ब खुद इस्तिग़फ़ार आ जाता है, या अल्लाह माफ़ कर दे, मुझसे फिर गलती हो गई। ये कैफियत, ये शर्मिंदगी, ये अंदर की आवाज़,
یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ کے معاف کر دینے کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ اور وہ لوگ گناہ پر جان بوجھ کر ڈٹے نہیں رہتے جبکہ وہ جانتے ہیں۔ سورۃ آل عمران۔ یہ آیت ان بندوں کے بارے میں ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، دل سے شرمندہ ہوتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ یہ رکنا، یہ پلٹنا، یہ دل کی شرمندگی اللہ کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی توبہ قبول کرنے لگتا ہے تو وہ اسے گناہ کے بعد چین لینے نہیں دیتا، وہ دل میں ایک ایسی آگ پیدا کرتا ہے جو صرف استغفار سے بجھتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ندامت کو معمولی نہ سمجھیں، جیسے ہی شرمندگی محسوس ہو اسی لمحے فوراً اخلاص سے استغفار کریں، نہ ٹالیں، نہ کل پر رکھیں، بار بار کی توبہ سے نہ گھبرائیں۔ اگر آپ بار بار گناہ کر کے بار بار شرمندہ ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ یہ سمجھ لیں، ندامت کا آنا، دل میں جھجک پیدا ہونا اور ہر گناہ کے بعد معافی مانگنا، یہ محبت کے اشارے ہیں، سزا کے نہیں۔ آخر میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی کی زندگی کا دروازہ آپ کے ہاتھ سے کھل جائے اور آپ کی استغفار میں کسی اور کا رب سے جڑنا بھی شامل ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔